वेलकम टू रफ्तार क्लास जारियो। आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या जो छूट गया था लाइव कर रहे थे, आधा हुआ आधा ना हुआ, इसके लिए सॉरी। आधा लाइव में देख लीजिएगा, मुश्किल से 18 या 19 मिनट का वीडियो होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन इसमें बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से मासा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि क्या होता है, कैसे होता है, वो पूरा बता रहे हैं, पहले समझिएगा ध्यान से। पहले हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न मेथड। कौन सा मेथड? डिवीज़न मेथड। भाग विधि से हम लोग पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है 225 और 135 का मासा। अगर नहीं कुछ पढ़े हैं तो इसको रट लीजिए, ये भी आ सकता है। 225 और 135 का मासा। मासा निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ मतलब सजा के लिख देता है, होता वही है। इसको में भाग विधि में क्या होता है तो सुनिए, बड़ा वाला को बीच में लिखा जाता है, 225 को बीच में लिखते हैं और 135 को साइड में लिखते हैं, है ना। 135 में 225 से भागा देंगे, अगर दो बार में लगाते हैं तो हो जाता है 270। तो 270 225 से बड़ा हो जाता है, इसके कारण एक बार में लगाएं 135। एक बार में लगाएं कितना? 135। अब बताइए 5 में से 5 गया 0, अरे 5 में से 5 गया 0। ये बताइए 2 है, 2 में से 3 ना जाएगा, एक लेगा 5 आते कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में से 3 गया तो हो गया 9। ये 2 था, 1 दे दिया तो बचा कितना? 1। 1 में से गया कटकुट, यहाँ तक आया। फिर देखिए यहाँ से ऐसे करते थे बचपन वाला, 135 को फिर यहाँ लाते थे, 135 को लाते थे, ले लाएं। अब बताइए 90 में 135 को लगा रहे हैं तो दो बार में करेंगे तो 180 आ जाता है, तो मतलब 135 से ज़्यादा हो जाता है। तो 90 को लगाएं एक बार में, 90 एकम 90 और बचा कितना? 5। यहाँ बचा देखिए 13 में से 3 है ना जाएगा, 13 में से 9 गया 4। फिर यहाँ से ऐसे करते थे, याद है? फिर 90 लिखते थे, ये वाला यहाँ लिखें 45 दूनी 90, ये कट जाता था ना। बस यही चीज़ सीखना है, बस इसको खाली सजा देना है। ऐसे आता है तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि आ गया। ये देखिए यहाँ आता था मासा होता था, और मासा होता था मतलब 45 आ गया मासा। अगर इतना आ गया तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि आपको समझ में आ गया। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भारी नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा बात याद रखना रहता है। यहाँ ए है, यहाँ क्या होता है? ए, यहाँ बी, यहाँ क्यू, और जो नीचे बचता है उसको क्या बोलते हैं? आर। ये तो पढ़े होंगे। अरे ए बी क्यू आर, अगर ना समझ में आए तो सुनिए, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अरे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। एक फार्मूला पढ़े होंगे बचपन में, जब सर सिद्ध कर ले या जांच कर लेते तो बताइए भागा सही है गलती। तो एक फार्मूला था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। याद है ना? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब इसको में भाज्य नहीं बोलना है, भाज्य की जगह क्या बोल देना है? ए। अरे भाज्य की जगह ए, और भाजक को क्या बोलना है? बी, और भागफल को क्या लिखना है? क्यू। अरे भागफल को क्या लिखना है? क्यू। और जो बच जाता है, अरे जो बच जाता है उसको शेष बोलते हैं, शेष को क्या लिखना? आर। तो आज के बाद याद रखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ई वाला याद हो गया तो बस यूक्लिड विभाजन खत्म हो गया। एक ही क्वेश्चन समझिए लेकिन अच्छा से समझिए। बोल रहा इसका मासा निकाले तो ये विधि से तो आ गया, मास हो गया, लेकिन हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अरे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये वाला याद हो गया। अब सुनिए यहाँ पे दिख रहा है जी, यहाँ पे आप लोग को बना देते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फार्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर क्या होना चाहिए? 0। अरे 0 रहेगा तब देखिए आर कितना आ गया? 0। रूल सीखिए, पहला हम लोग चलेंगे, पहला देखिएगा ध्यान से। हम फर्स्ट डिवाइड किए जिसमें चलेंगे, दिख रहा है आपको? इसमें आप बताइए ए का मान क्या हो गया? बीच वाला, हाँ या ना? और बी का मान क्या हो गया? 135। और क्यू का मान कितना हो गया? 1। अरे क्यू का मान 1 और आर का मान 90। तो बताइए ए है तो ए, और ए की जगह कितना लिखना है? 225। तो यहाँ लिखेंगे 225। दिखा?
फिर b है तब b को क्या लिखें, बोलिए b को क्या लिखेंगे, b 135 है तो 135 लिखेंगे। और गुना q का वैल्यू बताइए, तो q का वैल्यू कितना है 1, अरे q का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और प्लस r जो नीचे रहता है r कितना है 90, तो यहाँ 90 लिखेंगे। आ गया। ये स्टेप आपको समझ में आया तो दिक्कत ना होगा स्टेप 2 समझने में। स्टेप ये 1 हो गया। आप सुनिए स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 समझिएगा ध्यान से। अब जब फर्स्ट स्टेप हो गया तब सेकंड को झापेंगे, ये वाला झापेंगे। बताइए a का वैल्यू कितना दिख रहा है 135, अरे a का वैल्यू 135, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 135 बराबर b का वैल्यू 90 और q का वैल्यू 1, अरे q का वैल्यू 1 और r का वैल्यू कितना 45, तो यहाँ 45 लिख दिए। स्टेप 2 क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे स्टेप 3 में। जब तक कि यहाँ पे 0 ना आ जाए और जब तक 0 ना आ जाए जब तक चलना। अब यहाँ चलेंगे। अब बताइए a का वैल्यू कितना हो गया 90, अरे a का वैल्यू 90, तो यहाँ लिखेंगे a का वैल्यू 90। b का वैल्यू कितना हो गया 45, अरे b का वैल्यू 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 इंटू q का वैल्यू कितना है 2, अरे q का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और प्लस अरे r का वैल्यू कट कुट कहने का मतलब 0, और जैसे 0 आ जाएगा तो याद रखिए बराबर के बगल वाला को मासा बोलते हैं। तो मासा कितना हो गया 45। क्लियर हुआ। पहले आप लोग ये वाला बनाइएगा रफ में जितना स्पीड, और बस ये वाला खल उतारना है। इसी को बोलते हैं कौन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। 3 स्टेप में क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए सेम है, आगे देखिए। इसी तरीका से एक और क्वेश्चन है, ये वाला याद हो गया। फिर से पहले क्या किए भाग दिए, फिर स्टेप बाय स्टेप लिख दिए बस। अगला एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रट लीजिए अब जे कीजिए, लेकिन याद कर लीजिए, याद कर ही के जाना। मेथड याद कीजिए, अंक तो हम कहेंगे कि नहीं याद कीजिए, जे ठीक है। आप मेथड याद कीजिए, मेथड के लिए। आगे सुनिए एक क्वेश्चन है 867 और 225। अब इसका मतलब क्या होगा, तो सिंपल है एकदम, याद कीजिए एकदम, कुछ नहीं करना। जैसे ये बनाए भाग विधि, पहले भाग विधि बनाएंगे फिर इधर वाला बनाएंगे। उतारिएगा दोनों एक साथ, उतारे के चक्कर में सारा गोल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एकरा में हमको बोले क्या बड़ा वाला को बीच में, तो 867 को बीच में लिखें और छोटा वाला को यहाँ लिखें, लिख दिए। अब बताइए 225 से लगाएं 867 में तो कितना बार में लगेगा। अगर 2 बार में लगाते हैं तो 450, 3 बार में लगाते हैं तो 675, 4 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 900। तो हमको लगाना पड़ेगा कितना बार में, 3 बार में, तो कितना 675, 3 बार में कितना 675। अब घटाइए, 7 में से 5 गया 2, अरे 7 में से 5 गया 2, यहाँ बचा 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, एक लेगा 5 तो हो जाएगा 16, और 16 में से 7 गया, अरे 16 में से 7 गया कितना होता है जी 9 7 16 9। आइए बताइए कितना बचा, इस 7 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। यह है क्लियर। 192 ना समझ में आएगा कैसे आया, 3 बार में लगा, देखिए 5 या 15 को 5। सॉरी लाइट बिजली चले जाने का पता नहीं क्या हो रहा है, तकलीफ बढ़ते जा रहा है। पहले मोबाइल से किए तो मोबाइल हीट हो गया, अब थोड़ा दूसरा मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें भी तकलीफ हो गया, लाइट कट गया, इसके लिए सॉरी। तकलीफ तो होते रहता है, तकलीफ से ना डरिए। आप लोग का सारा चैप्टर जल्द से जल्द रिवीजन कराया जाएगा, पूरा चैप्टर यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, इसके लिए सॉरी। आज बिजली भी चला गया।